पतलू का चेहरा चिंता से भर गया है क्योंकि वह मोटू को विमान उड़ाते हुए देखता है। मोटू आत्मविश्वास से भरपूर पतलू को आश्वस्त करता है। मोटू, ध्यान से उड़ना, यह एक विमान है, समोसे की दुकान नहीं। मोटा आत्मविश्वास से घोषणा करता है। अरे पतलू, चिंता मत करो, उड़ना आसान है, बिल्कुल ऐसे ही। हवाई जहाज के अंदर मोटू नियंत्रणों को स्कूटर की तरह मानता है, जिससे आसमान में अराजकता मच जाती है। नियंत्रण टॉवर तुरंत चेतावनी देता है। बाएं कम, मोटा जवाब देता है। बाएं में समोसे हैं, मैं दाईं ओर जाऊंगा। फुरफुरी नगर में मोटू चाय की दुकान पर समोसे का आनंद लेता है, जो स्वादों की अपनी दुनिया में खोया हुआ है। पतलू चिंता से मोटू को देखता है, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए। मोटू, तुम्हें वास्तव में अपने स्वास्थ्य के बारे में सावधान रहना चाहिए, डॉक्टर झटका शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं। हमें मोटू को डॉक्टर बनाना चाहिए। घसीटा राम ठहाका लगाकर हंसते हैं। अपने घर के अंदर मोटू एक सफेद कोट पहनता है, आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए एक डॉक्टर में बदल जाता है। पतलू मोटू को देखता है। क्या तुम मरीजों का इलाज करोगे या उन्हें समोसे खिलाओगे? मोटे उत्साह से भरे हुए गर्व से घोषणा करते हैं। मैं दोनों को गर्व से करूंगा। जॉन मोटू के क्लिनिक में प्रवेश करता है। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ है। मोटू जॉन की ओर एक समोसा बढ़ाता है। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान है। समोसे में जादू है। जॉन समोसा खाता है। उसका दर्द तुरंत गायब हो जाता है, जबकि पाटलू आश्चर्य से देखता है। मोटू और पतलू टहल रहे हैं। मोटू की भूख उसे सता रही है। मोटू कहता है, अरे पतलू, आज पेट में ऐसे चूहिया दौड़ रही हैं जैसे मैराथन हो रही हो। कहीं से समोसे मिल जाएं तो जान में जान आए। पतलू एक पेटी की ओर इशारा करता है। मोटू, देखो, ये पेटी यहां कौन रख गया? अंधेरे से जॉन और उसके गुर्गे मोटू और पतलू को देखते हैं। उनकी निगाहें एक रहस्यमय क्रेट पर टिकी हैं। जॉन मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, हा हा, यह वही जादुई संदूक है जो इसे खोलने वाले को 1000 मुसीबतों में फंसा देता है। अब ये मोटू पतलू मेरे लिए रास्ता साफ करेंगे। जैसे ही मोटू हिचकिचाते हुए पेटी खोलता है, धुएं का एक झोंका एक छोटे से रोबोट के आगमन की घोषणा करता है, जो वादा करता है, मैं उसे 3 इच्छाएं पूरी करूंगा जिसने मुझे मुक्त किया। मोटापे को आने वाली परेशानी से बेखबर होकर खुशी से समोसे खा रहा है। जॉन अपने गुंडों के साथ आता है। उसका आदेश गूंजता है, रोबोट, मुझे फुरफुरी नगर का राजा बनाओ। कमजोर शक्ति वाला रोबोट जॉन के आदेश को गलत समझता है। उसे मुर्गे में बदल देता है, जिससे सभी हंसते हैं। मोटू ताना मारते हैं, हा हा हा, अब बताओ जॉन, क्या तुम कुकड़ू कू कहकर राज करोगे? मोटा खुशी से आंखें चौड़ी करके उत्साह से अपनी दृष्टि पाटलू के साथ साझा करते हुए अपने हाथ लहराता है। चिंता में डूबे हुए माथे के साथ पतलू मोटू की शानदार योजनाओं पर संदेह करते हैं। लेकिन मोटू, तुम खुद 40 समोसे खाते हो, वे कैसे बेचेंगे? मोटू बेफिक्र होकर सारी चिंताओं को खारिज करते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, समोसे अनलिमिटेड हैं। समोसा की दुकान पर ग्राहक उत्सुकता से आते हैं। उनकी प्रत्याशा जल्द ही आश्चर्य में बदल जाती है, क्योंकि मोटू उनके ऑर्डर खा जाता है। मोटू चुपके से समोसे खाता है क्योंकि ग्राहक अविश्वास से देखते हैं। उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। पाटलू मोटू की हरकतों को देखता है और कहता है, मोटू, यह एक दुकान है या आपका भोजन कक्ष? इंस्पेक्टर चिंगम समोसा की दुकान पर पहुंचे। उनकी मूंछें जिज्ञासा से फड़फड़ा रही थी। चिंगम हैरान होकर कहता है, ये क्या हो रहा है? यहां समोसे की खुशबू तो आ रही है, पर समोसे दिख नहीं रहे। मोटा अविश्वास से कहता है, समोसे तो बस हवा हो गए। मोटू और पतलू फुरफुरी नगर की जीवन सड़क पर टहलते हैं, जहां मोटू दर्द में अपना पेट पकड़े हुए है। पप, मेरे दोस्त, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। मोटू ने विलाप किया, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। पाटलू जवाब देता है, मोटू, तुमने अभी समोसे खाए? मोटू इसे खारिज करते हुए कहता है, अरे पाटलू, समोसे तो मेरे पेट के लिए बस एक झलक थे, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। चिंगम सर अराइव्स, प्लेफुली आस्किंग, मोटू, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या पूरा आइसक्रीम का ट्रक? मोटू इच्छा से भरा हुआ,
जवाब देता है, मुझे पूरा ट्रक चाहिए। जॉन डिक्लेयर्स हिज इंटेंशंस। यह ट्रक मेरा होगा, फिर पूरी फुरफुरी नगर को मैं आइसक्रीम बेचूंगा। फुरफुरी नगर में मोटू का दुर्घटनावश आइसक्रीम खाने से अप्रत्याशित शक्ति जागृत होती है। मोटू की नई ताकत जॉन और उसके गुंडों को उड़ा देती है, जिससे ट्रक बच जाता है। चिंगम सर हंसी से फट पड़ते हैं। जॉन, तुम्हारा प्लान हमेशा फेल। चिलचिलाती धूप में मोटू और पतलू खुद को एक शहर के चौराहे पर पाते हैं। गर्मी स्पष्ट रूप से मोटू को अभिभूत कर रही है। मोटू आह भरता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है, क्योंकि वह कहता है, पतलू, मेरा दिमाग तले हुए समोसे की तरह गर्म है। चलो स्विमिंग पूल में तैरने चलते हैं। पतलू एक भौहें उठाता है, संदेह के संकेत के साथ जवाब देता है, ठीक है मोटू, लेकिन क्या तुम्हें तैरना भी आता है, या तुम सिर्फ पानी पीने की योजना बना रहे हो? मोटा और पतला जलीय रोमांच के एक दिन के लिए तैयार स्विमिंग पूल में पहुंचते हैं। मोटा गर्व से घोषणा करता है, अरे, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो मछली का चाचा भी हूं। मोटा पूल में कूदता है, जिससे एक बड़ा छपका बनता है जो पास के चाय विक्रेता की केतली को बुझा देता है। स्विमिंग पूल में हंगामा मच जाता है, क्योंकि मोटू पानी में बेतहाशा छटपटाता है। उसकी इस हरकत से दर्शकों में हंसी फूट पड़ती है। छपछपाती और हंसी के बीच पाटलू चिल्लाता है, अरे मोटू, तैरना सीखो। मोटा निराश होकर चिल्लाता है, पतलू, मुझे एक समोसे के आकार की नली चाहिए, वरना मैं पानी में गोलगप्पा बन जाऊंगा।